नमस्कार। चलिए आज सोशल मीडिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। हम बात करेंगे उन गोस्ट्स की, मतलब उन लोगों की जो ऑनलाइन तो हैं पर दिखते कहीं नहीं। आखिर क्या है इनका मनोविज्ञान? अच्छा, कभी गौर किया है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर कभी अपनी फोटो ही नहीं डालते, ना कोई सेल्फी, ना बर्थडे की फोटो, ना छुट्टियों के अपडेट्स, कुछ भी नहीं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये किसी की माइंडसेट, उनके कॉन्फिडेंस और इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। मतलब एक तरफ पूरी दुनिया है जो चिल्ला रही है, लुक एट मी, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो बड़े शर्मीले हैं, बोरिंग हैं, या शायद एंटी सोशल हैं। पर क्या सच में कहानी यही है? तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है प्राइवेसी। ये लोग पॉपुलैरिटी से ज्यादा अपनी प्राइवेसी को वैल्यू देते हैं, और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये एक सोची समझी चॉइस है। देखिए, ये लोग अपनी कहानी, अपनी नैरेटिव पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। इनके लिए मेंटल पीस यानी मानसिक सुकून सबसे ऊपर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एंटी सोशल हैं, बस ये सिलेक्टिव हैं, चुनते हैं कि किसके साथ जुड़ना है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बाहरी वैलिडेशन की, लाइक्स की जरूरत नहीं है। इनका वैलिडेशन अंदर से आता है। बिल्कुल जैसा कि यहाँ लिखा है, उन्हें ये सोचना ही नहीं पड़ता कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या शेयर करूं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पहले से ही सिक्योर हैं, और यही तो असली कॉन्फिडेंस का एक साइलेंट साइन है। अब ये जो बिहेवियर है ना, ये एक और गहरी चीज की तरफ इशारा करता है, और वो है एक मजबूत सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को बहुत अच्छी तरह से जानना। सिंपल शब्दों में कहें तो इनके खुशी का जो बैरोमीटर है ना, वो लोगों के रिएक्शन पर नहीं, बल्कि इनके खुद के एक्शन पर टिका होता है। इनका सेटिस्फैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। तो जो लोग इतने सेल्फ अवेयर होते हैं, उनमें कुछ कॉमन बातें होती हैं। उन्हें पता होता है कि वो कौन है और उन्हें क्या चाहिए, इसीलिए वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। वो दूसरों से खुद को कंपेयर करने के जाल में नहीं फंसते। उनकी खुशी का सोर्स अंदरूनी होता है, बाहरी दुनिया नहीं, और इसी वजह से वो अपने मन के साथ पूरी तरह से शांत होते हैं। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये फर्क है एक परफॉर्मर और एक थिंकर के बीच का। मतलब दुनिया के लिए परफॉर्म करना या दुनिया को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट हैं। एक तरफ है परफॉर्मर्स, ये वो लोग हैं जिन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, लाइक्स, कमेंट्स, ट्रेंड्स, सब कुछ। दूसरी तरफ है थिंकर्स, इनका फोकस होता है सेल्फ अवेयरनेस पर, जिंदगी में मीनिंग ढूंढने पर और असली दुनिया के गोल्स पर। इनके लिए मन की शांति ऑनलाइन दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती है। और इसकी एक वजह साइकोलॉजी की एक थियोरी में छिपी है, जिसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इसका मतलब क्या है? सीधा सा है, जब हम अपनी असल जिंदगी की तुलना दूसरों की ऑनलाइन हाईलाइट रील से करने लगते हैं। सोशल मीडिया देखा जाए तो एक डिजिटल इल्यूजन ही तो बनाता है। तो होता क्या है, जो लोग कम पोस्ट करते हैं ना, वो इस कंपैरिजन वाले ट्रैप से, इस जाल से काफी हद तक बच जाते हैं। वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके असल में अपने मेंटल पीस को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इस डिजिटल इल्यूजन के नेगेटिव इफेक्ट से। सीधा सा फंडा है, शांति दिखावे से बेहतर है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो कॉन्फिडेंस की एक असली परिभाषा सामने आती है। ये दिखने के बारे में नहीं है, ये होने के बारे में है। बीइंग, नॉट सीमिंग। मतलब ये इनसिक्योरिटी की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इमोशनल सिक्योरिटी की निशानी है। उन्हें अपनी वर्थ साबित करने के लिए फोटो पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ये महसूस करते हैं, आई एम इनफ। तो टेक अवे क्या है? अगली बार अगर कोई ऐसा मिले जो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो तुरंत ये मत सोचिए कि वो शर्मीला है या बोरिंग है। एक पल के लिए ये सोचिए कि हो सकता है वो इंसान कहीं ज्यादा ग्राउंडेड हो, इमोशनली ज्यादा स्टेबल हो, और शायद खुद को समझने का एक्सपर्ट हो। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। दिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। दुनिया हमें देखे, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को समझें। उन्हें दुनिया को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद को पहले ही समझ चुके हैं। और शायद यही तो है असली कॉन्फिडेंस। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं। शुक्रिया।